हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। एक एयरक्राफ्ट में कितने टाइप के स्ट्रेस एक्ट करते हैं और ये जानना क्यों ज़रूरी होता है, आज मैं इसी को ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लोड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन 3 टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं। सो लोड इज नथिंग बट एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी स्ट्रक्चर और सब्सटेंस। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये कोई सॉलिड मटेरियल है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो। देन दिस फोर्स इज कॉल्ड लोड एंड इस फोर्स की वजह से जो रिएक्शन फोर्स इस मटेरियल के अंदर डेवलप हो रहा है टू रेजिस्ट डिफॉर्मेशन और चेंज इन शेप, दैट रेजिस्टिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। एंड अगर आपका फोर्स इतना ज़्यादा है कि ये मटेरियल ब्रेक या परमानेंट डिफॉर्म हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो लोड की वजह से होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेस कॉजेस स्ट्रेन। सिमिलरली एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर को भी डिफरेंट टाइप का लोड बेयर करना होता है थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम, चाहे आप ग्राउंड पे हो या इन फ्लाइट किसी भी फेज में। एंड इससे डिफरेंट कंपोनेंट्स में 5 मेजर स्ट्रेस क्रिएट होता है, विच इज टेंशन, कंप्रेशन, टॉर्शन, शियर एंड बेंडिंग। फर्स्ट है टेंशन। ये स्ट्रेस डेवलप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करने से। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट का जो इंजन होता है वो फ्यूसलाज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करता है, बट एयर रेजिस्टेंस एयरक्राफ्ट को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करता है, विच क्रिएट्स टेंशन। इसी तरह से जितने भी फ्लाइट कंट्रोल सरफेस होते हैं लाइट एयरक्राफ्ट्स में, वो केबल्स एंड पुलिस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एंड उसमें टेंशन ही बिल्डअप होता है जब भी आप कंट्रोल कॉलम को यूज करते हो डिफरेंट एयर स्पीड एंड लोड के अकॉर्डिंग। सेम वे विंग्स एंड टेल सेक्शन को भी ये बेयर करना होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, लिफ्ट, मैन्यूवरिंग एंड अदर फैक्टर्स। नेक्स्ट है कंप्रेशन। ये डेवलप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रश करने से। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट का जो लैंडिंग गियर होता है वो हमेशा कंप्रेसिव लोड में रहता है बिकॉज ऑफ एयरक्राफ्ट वेट एंड ग्रेविटी, चाहे आपका एयरक्राफ्ट पार्किंग में हो, टैक्सी कर रहा हो, टेक ऑफ कर रहा हो या लैंडिंग कर रहा हो। सेम वे विंग्स एंड टेल सेक्शन में भी एक्ट करता है डिफरेंट फेजेस में। देन नेक्स्ट है टॉर्शन। ये डेवलप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करने से। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट का इंजन जब रोटेट करता है, दैट इज क्रैंक शाफ्ट, देन इस टॉर्क की वजह से एयरक्राफ्ट में एक ट्विस्टिंग फोर्स लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे फ्यूसेलाज में टॉर्शन स्ट्रेस क्रिएट होता है। सेम वे एलेरॉन्स का जब आप यूज करते हो तो भी उससे टॉर्शन स्ट्रेस क्रिएट होता है फ्यूसेलाज में। देन नेक्स्ट है शियर। ये डेवलप होता है जब 2 मटेरियल्स आपस में स्लाइड करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में जितने भी बोल्ट्स, स्क्रूज एंड रिवेट्स रहते हैं वो शियर एंड टेंशन दोनों एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि इनसे ही डिफरेंट कंपोनेंट्स को जॉइन किया जाता है। एंड ये स्ट्रेस क्रिएट होता है जब आप ब्रेक्स यूज करते हो, लैंडिंग करते हो, एक्सीलरेट या डिसेलरेट करते हो, दैट इज इनर्शियल लोड एंड अदर थिंग्स। एंड लास्ट है बेंडिंग। ये डेवलप होता है जब सिंपली आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बेंड करते हो, लाइक एनी ट्यूब और एनी अदर थिंग, एंड इसमें टेंशन एंड कंप्रेशन दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, इसीलिए इसको कॉम्बिनेशन स्ट्रेस भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट जब ग्राउंड पे होता है उस टाइम वेट की वजह से फ्यूसेलाज के अपर सेक्शन में कंप्रेशन क्रिएट होता है एंड लोअर सेक्शन में टेंशन, एंड ये लैंडिंग के टाइम और इंक्रीज हो जाता है। सेम वे विंग्स एंड टेल सेक्शन में भी लिफ्ट की वजह से अपर सेक्शन में कंप्रेशन क्रिएट होता है एंड लोअर सेक्शन में टेंशन। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक एयरक्राफ्ट को स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड रिलायबल होने के साथ साथ इतने सारे स्ट्रेस को भी बेयर करना होता है एवरी सेकेंड, एंड ये किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है किसी भी पॉइंट पे। इसीलिए स्ट्रेस एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है डिज़ाइन एंड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस मेरे ओपिनियन में अगर आपको लोड एंड स्ट्रेस का बेसिक्स पता है तो एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन समझना आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप खुद से सारे एलिमेंट्स को रिलेट कर पाओगे कि ये चीज़ ऐसी ही क्यों बनाई गई। तो ये था मेरी तरफ से एक ब्रीफ ओवरव्यू एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।